नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पीटीसी रिले के बारे में। पीटीसी रिले को आप आसानी से कैसे चेक कर सकते हैं, हम कैसे एक सीरीज़ के द्वारा हमारी पीटीसी रिले को चेक कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने मल्टीमीटर के द्वारा हम पीटीसी रिले को आसानी से चेक कैसे कर सकते हैं इसके बारे में विस्तार से बताया था। लेकिन आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप पीटीसी रिले को एक सीरीज़ बल्ब के द्वारा आसानी से कैसे चेक कर सकते हैं कि ये ठीक है या ख़राब हो गई है। और मैं आज आपको यह भी बताऊंगा कि कितने ओम हमारे एक पीटीसी रिले के होने चाहिए जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये ठीक है या ख़राब है। वैसे मैं इस विषय पर एक स्वतंत्र रूप से वीडियो बना चुका हूँ जो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम पीटीसी रिले कैसे काम करती है और इसके खराब या सही होने के बारे में हम कैसे जान सकते हैं एक सीरीज़ बल्ब के द्वारा, एक मल्टीमीटर के द्वारा। तो आप मेरे साथ वीडियो बन रही है दोस्तों। विशेषकर वो जो दोस्त नए अभी इस लाइन में अपना काम शुरू करने जा रहे हैं या शुरू कर रहे हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस आती है। दोस्तों आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ज्ञान धन से ज़्यादा महान है, क्योंकि धन की हमें रक्षा करनी पड़ती है जबकि ज्ञान हमारी रक्षा खुद करता है। अगर आपको नॉलेज है तो आप कहीं से भी धन का उपार्जन कर सकते हैं, यानी कि आप अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी नॉलेज के द्वारा आप उसको धन में कन्वर्ट कर सकते हैं एक अच्छे टेक्नीशियन बनकर। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारी प्रकृति को भी नुकसान ना हो, और ऐसी ही प्रैक्टिस हमें एक दिन बुलंदियों को शिखर पर लेकर जाती है। तो अभी आप सामने देख रहे हैं ये सभी पीटीसी रिले हैं, ये करंट रिले है। ये सिर्फ मैंने आपको देखने के लिए यहाँ पर रखी है। ये हमारी करंट रिले होती है जो एक कोयल के द्वारा काम करती है, और ये हमारी पीटीसी रिले होती है जिसमें एक डिस्क होती है। इस डिस्क के द्वारा ही हमारा जो विद्युत का लोड है वो इस सिरे से इस सिरे की ओर जाता है। पीटीसी का मतलब ही यही होता है कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि जैसे ही हमारे इस पीटीसी रिले के द्वारा एक निश्चित लोड हमारे कंप्रेसर को जाता है जिसे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग में भेजते हैं, उसके बाद जैसे ही ये लोड कुछ सेकंड के लिए जाएगा तो हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होते ही ये डिस्क उस लोड को डिस्कनेक्ट कर देगी, क्योंकि इस डिस्क का तापमान बढ़ जाएगा। और यही मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसका तापमान बढ़ने से ये आगे करंट देना बंद कर देती है। और इसके ख़राब होने के बारे में आपको फिजिकल के बारे में पता ही है कि अगर ये डिस्क टूट जाती है, ये एक कंप्लीट राउंड शेप में है, अगर ये टूट जाती है तो हमारी रिले ख़राब हो जाती है। उसका हम पता रिले को हिलाकर कर सकते हैं। लेकिन कई बार इसकी जो ओम वैल्यू है अगर वो एक निश्चित सीमा से कम या ज़्यादा हो जाती है तो भी हमारी रिले ख़राब हो जाती है। इन्हीं सभी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम एक मल्टीमीटर के द्वारा किसी भी पीटीसी रिले को कैसे चेक करते हैं। ये हमारी एक डिस्क होती है और हम इस डिस्क के दोनों सिरों पर जब हमारे मल्टीमीटर की लीड को लगाएंगे तो आपको यहाँ पर एक वैल्यू दिखाई देगी। वो वैल्यू आपको 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम या इससे ज़्यादा भी दिखाई दे सकती है। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी पीटीसी रिले की जो वैल्यू है दोस्तों वो 2 ओम से नीचे नहीं होनी चाहिए। यानी कि हमारी जो वैल्यू है हमारी पीटीसी रिले की इस डिस्क की वो 2 ओम से नीचे नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम 5 ओम से ऊपर नहीं जानी चाहिए। यह भी मैं आपको बता देता हूँ कि हर डिस्क की वैल्यू कंप्रेसर के हिसाब से निर्धारित की जाती है। लगभग जैसे इस पर दिखा हुआ है, आप देख सकते हैं एक निश्चित ओम लिखा हुआ है, यानी कि हमारा जो डिस्क है वो 2 ओम से नीचे या फिर 5 ओम से नीचे इसकी वैल्यू नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपकी रिले ख़राब है, आप उसे बदल दीजिए। क्योंकि अगर आपकी पीटीसी रिले की वैल्यू इनसे नीचे जाती है तो इसका मतलब कि हमारा जो कंप्रेसर है उसका साइकिल शॉर्ट हो सकता है या उसका साइकिल बहुत लंबा हो सकता है। कई बार क्या होता है कि इसमें से कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आती। जैसे मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, अभी मैं ये रिले चेक कर रहा हूँ, आप देखिए इसमें आपको कोई भी कंटिन्यूटी नज़र नहीं आएगी। यानी कि जो हमारी रिले की ये डिस्क है ये करंट पास नहीं कर रही, क्योंकि इसका जो मेन सूत्र है वो यही है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी कि जैसे ही हम इसमें विद्युत लोड देंगे तो इसका तापमान बढ़ेगा और बढ़ने के साथ ही कुछ सेकंड में ये सप्लाई को इधर से उधर नहीं भेजेगी, यानी कि ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी। यही काम हमारे पीटीसी रिले का होता है। लेकिन जैसे ही ये ठंडी होगी उसके बाद फिर से हमारी ये जो रिले है, ये डिस्क है, ये हमारा विद्युत लोड यहाँ से वहाँ की तरफ भेज देगी। इसलिए इसी सिद्धांत पर हमारी पीटीसी रिले काम करती है। वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ एक सीरीज़ बल्ब के माध्यम से। अभी आप देखिए दोस्तों, ये एक सीरीज़ बल्ब की लीड है। मैं इस रिले में इन दोनों वायरों को कनेक्ट कर देता हूँ और देखिए आपको एक बल्ब की रोशनी चमकती हुई दिखाई देगी। इससे पहले मैं आपको इसके ओम दिखा देता हूँ कि अभी ये कितने ओम हमारा रीडिंग दिखा रही है। अभी आप देखिए ये 3 ओम दिखा रही है, और जैसे ही मैं इसको विद्युत के लोड से कनेक्ट करूँगा तो आप देखिए थोड़ी देर के बाद ये सप्लाई को आगे भेजना बंद कर देगी और फिर आप इसके ओम को चेक करेंगे कि इसके ओम कितने हो गए हैं। अब देखिए मैंने इसको एक 100 वाट के लैंप से कनेक्ट कर दिया है, यानी कि अब हमारा इस रिले के द्वारा एक 100 वाट का विद्युत लोड यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है। कुछ देर के बाद ये इस लोड को, यानी कि इस बल्ब को बंद कर देगी, क्योंकि इसकी प्रकृति यही है। जैसे ही ये गर्म होगी, जैसे ही इसका तापमान बढ़ेगा, जैसे ही इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ये आगे करंट देना बंद कर देगी। इसी के मेथड से हमारा कंप्रेसर चलता है, ताकि हमारी स्टार्टिंग को हमें कुछ देर के लिए करंट देना होता है, और जैसे ही हमारा कंप्रेसर पूरे
राउंड लेने लगता है हमारा स्टेटर के द्वारा, तो हमारा ये करंट आगे जाना बंद हो जाता है, क्योंकि इसमें से अगर ज़्यादा लोड गुजरेगा तो ये गर्म होगा और गर्म होने के बाद ये आगे लोड जाना बंद कर देगी। अभी इसमें वक्त लग सकता है, अभी हम इसे वॉच करेंगे। अभी हमारा जो करंट है वो इससे पास हो रहा है। अभी आप देखिए धीरे धीरे बल्ब बंद हो गया है। अब आप देख सकते हैं बल्ब पूरी तरह से बंद हो चुका है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो विद्युत का करंट था, जो लोड था, वो इस साइड से इस साइड में जाना बंद हो गया है। अब मैं आपको इसकी ओम वैल्यू भी चेक करवाता हूँ और इसका तापमान भी चेक करवाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे इस डिस्क का तापमान कितना बढ़ गया है। अभी हमारा रूम टेम्परेचर 31.8 डिग्री सेंटीग्रेड है और मैं आपको इसके साथ अभी तापमान भी चेक करवाऊंगा और आप देख पाएंगे कि हमारी एक पीटीसी रिले कैसे काम करती है। अभी मैं इस वायर को हटा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि अभी इसके अंदर हमारा करंट पास हो रहा है अगर हम डायरेक्ट चेक करते हैं। अब मैं आपको इसकी वैल्यू चेक करवाता हूँ कि हमारी वैल्यू कितने ओम हो गई है। ध्यान से आप वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, सुनते भी रहिएगा। जैसे ही मैं लीड को लगाता हूँ, अभी आप देखेंगे कि इसमें से अभी करंट पास नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी इसका टेम्परेचर एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा है। और देखिए अभी इसका करंट आप देख सकते हैं कितने ओम बढ़ा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये डिस्क ठंडी हो रही है और इसकी वैल्यू निरंतर कम हो रही है, यानी कि अब ये दोबारा से आगे करंट पास करने के लिए तैयार है। एक निश्चित ओम वैल्यू हो जाने पर, एक निश्चित तापमान क्रम बढ़ जाने पर ये करंट को, विद्युत लोड को डिस्कनेक्ट कर देती है। अभी आप देखिए धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम हो रही है, 4.3, 4.2 और इसकी वैल्यू लास्ट में हमारी 2 ओम के आसपास आकर रुक जाएगी। इसी तरह से एक पीटीसी रिले काम करती है और ये गर्म भी हो जाती है। अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी आप देखिए, अगर आप जब कभी हाथ लगा के देखेंगे तो आपको ये गर्म मिलेगी। इसका मेन रीज़न यही होता है कि इसका तापमान बढ़ जाता है विद्युत लोड गुजरने से। आप देखिए अब इसकी वैल्यू 2.6 आ गई है और ये 2 पॉइंट मिनिमम पर आकर रुक जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से एक पीटीसी रिले काम करती है। और हमेशा अगर आपकी पीटीसी रिले की ओम वैल्यू 2 ओम से नीचे है तो भी आपको उसे यूज़ नहीं करना है, इससे आपके कंप्रेसर की लाइफ कम हो जाएगी। अगर 5 ओम से ऊपर है तो भी आपको उसे यूज़ नहीं करना है। जैसे मैंने आपको अभी ये सभी रिले चेक करके दिखाया। कुछ रिले करंट रीडिंग बिल्कुल पास नहीं करती। आप देखिए ये बिल्कुल पास नहीं करती है। अब ये चेक करवाता हूँ। आप देखिए ये आप देखिए इसकी रीडिंग भी 2 ओम से कम है। और ये देखिए आप, ये भी करंट पास नहीं कर रही। और ये नई रिले मैं आपको चेक करवाता हूँ। आप देखिए 2.9 आप इसकी ओम वैल्यू देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप पीटीसी रिले को एक सीरीज़ के द्वारा आसानी से चेक कर सकते हैं, एक सीरीज लेंथ के द्वारा। इससे आपको उसके सही प्रकार से खराब या ठीक होने के बारे में पता चल जाएगा। देखिए जैसे जैसे इसका तापमान बढ़ेगा, इसकी ओम वैल्यू बढ़ेगी, तो ये आगे पावर को जाना बंद कर देती है और इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी आप देखिए मैंने इसको ओपन कर लिया है और मैं टेम्परेचर थर्मामीटर की प्रोब को इस रिले के साथ, इसकी स्टोन के साथ टच कर दिया। और आप देखिए इसका टेम्परेचर, अभी जो रूम टेम्परेचर था वो 31 था और आप देख सकते हैं कि इसका टेम्परेचर अब 34.5 और 38 तक वो पहुंच चुका है। लगभग ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और उसके बाद यहाँ से विद्युत लोड आगे जाना बंद हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी पीटीसी रिले काम करती है, यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा इसकी ओम वैल्यू भी बढ़ेगी और ये एक निश्चित ओम वैल्यू पर जाकर, एक निश्चित तापमान पर जाकर आगे सप्लाई देना बंद कर देती है। ये हमारे कंप्रेसर का एक स्विचर होता है जो ठीक प्रकार से अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, नहीं तो आपके कंप्रेसर की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।